नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज पब्लिक पोल के इस सिलसिले को लेकर पहुंच गया हूं मैं पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में। ये वही कृष्णानगर है जो एक जमाने तक वाम दलों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में ये टीएमसी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। पिछले 3 बार से यहां पर चुनाव टीएमसी जीतती हुई आई है और यहां पर 2019 में महुआ मोइत्रा ने चुनाव जीता था। महुआ मोइत्रा वही सांसद हैं जिन पर लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे थे और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लॉगिन आईडी किसी और को देने के आरोप लगे थे। उस मामले में इनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी और यह मामला आज भी अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद टीएमसी ने एक बार फिर से महुआ मोइत्रा के चेहरे पर दाव लगाया है और पिछले बार का मुकाबला बीजेपी के साथ बहुत कांटे का रहा था। तो इस बार के चुनाव में क्या है मुद्दे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और क्या एक बार फिर से टीएमसी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगी? इन्हीं सवालों का जानेंगे जवाब और चलेंगे कृष्णानगर के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से जानेंगे उनकी राय। बने रहिए आप हमारे साथ। महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी की बहुत ज्यादा करीबी हैं और तमाम सुर्खियों और विवादों में लगातार बनी रहती हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में जब वो चुनावी मैदान में खड़ी हैं तो उनके लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर की जनता क्या सोचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दादा, क्या नाम है आपका? चंदन सरकार। चंदन सरकार। तो चंदन दा, इस बार कृष्णानगर में चुनाव हो रहा है। महुआ मोइत्रा को जानते हैं आप? वहाँ मोटर को हाँ ऐसा देखा है। देखा है, जानता हाँ, है। हाँ। अभी सुना था लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछा था, उसके वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। ये जानकारी है आपको? हाँ ऐसा वो सुना था। सुना था। हाँ, हाँ। तो इस बार चुनाव कौन जीत रहा है कृष्णानगर में? बीजेपी कल्याण चौबे जीत रहे थे पिछली बार, तो कल्याण चौबे का मुकाबला बहुत टफ था। इस बार क्या हो रहा है? अभी तो इस बार दोनों तरफ से टक्कर है। टक्कर है। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर है। तो आप लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, किसको सांसद देखना चाहते हैं? हाँ, हाँ। बीजेपी को या टीएमसी को? हाँ हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहता है। अच्छा। हाँ हाँ। तो क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा। तो शर्मा जी, ये बताइए बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में दीदी का लहर चल रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आदमी जो लड़की लोगों के लिए हाँ। दीदी जो किया है, हाँ। इसीलिए दीदी का लहर बांग्ला में चल रहा है। अच्छा। हाँ। कृष्णानगर में कौन जीत रहा है? कृष्णानगर महुआ मित्र जीतेगा। महुआ मोइत्रा जीत जाएगी। हाँ। बीजेपी इस बार भी नहीं जीतेगी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी होना चाहिए। ये कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। उसमें कोई क्वालिटी नहीं है प्रधानमंत्री होने के लिए। बंगाल के लोग कितनी सीटें जीत कर दे रहे हैं इस बार बीजेपी को? बीजेपी के अगला बार जो मिला था 18, उससे ज़्यादा मिलेगा। पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल रही बीजेपी को। यस यस। क्यों बांग्ला लोग इस बार बीजेपी को लेकर इतना वोकल क्यों हैं? तृणमूल जो किया है हाँ। उसमें एक दादा थोड़ा देर पहले बोला, हाँ। लड़की लोगों के लिए बहुत कुछ किया। हाँ। लेकिन लोग कर पैसा लेके पढ़ के क्या करेगा? उसको तो कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए जो वो अपना पाँव में खड़ा होके अपना ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप किसको चाहते हैं कि वो जीते? मैं नरेंद्र मोदी की चाहता हूँ वो जीते। यहाँ पे जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो जीते। बंगाली लोग को भी पीएम मोदी पसंद है। पसंद है। एक बार फिर से आप प्रधानमंत्री उनको देखना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? ना देखना चाहिए। एक बार फिर से देखना चाहते हैं। देखना चाहिए। कौन सी चीज उनकी पसंद है? उनका काम करने का तरीका, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी बिजनेस पॉलिसी, उनको गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या अच्छा लगता है? काम करना है, बहुत अच्छे काम, वो पॉलिसी अच्छे है। ठीक है। हाँ, अच्छा पॉलिसी। हाँ दादा, क्या बोला? जय श्री राम। फिर से बोलो। जय श्री राम। फिर से बोलो। जय श्री राम। अरे लेकिन बंगाल में जय श्री राम बोलने पे लोग जेल डाल देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। डर नहीं है। हाँ, डर नहीं है। नहीं। आप लोग यहाँ काम करते हैं? क्या नाम है आपका? समीर दुर्लभ। शामिद दुर्लभ। अच्छा, क्या काम करते हो आप? ये लकड़ी उठाना। अच्छा, लकड़ियाँ उठाते हो। हाँ। तो वोट डालते हो कि नहीं डालते हो? यस, वोट डालते हो। तो किसको, दीदी को या दादा को? दादा को। दादा कौन दादा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप लोग जो लोअर क्लास है, जो गरीब तबका है या जो मजदूरी करने वाला है, उसको भी पीएम मोदी पसंद है? हाँ मोदी का पसंद है, लेकिन ये सब कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है।
नहीं ममता दीदी कुछ गरीबों के लिए करती है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं आप करता लोग नाराज हैं? है। नाराज तो है। हाँ। दुनिया में चोर ज्यादा हो गया, हाँ। चोरी बढ़ गया, हाँ। और ये जो काला धंधा इसमें कोई अच्छा नहीं बोलता। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अगली बार एक बार फिर से किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? फिर से नरेंद्र मोदी की चाहिए हम लोग, अच्छा, क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छा काम कर रही है, देश को शक्ति अच्छा बना रही है, शिक्षा बना देता है सबको, हाँ। अच्छा लगता है। किसके राज में अच्छा होगा? गरीबों का कल्याण कौन करेगा? ममता दीदी करेंगे या नरेंद्र मोदी करेंगे? वेस्ट बंगाल में ममता दीदी कुछ करेगा, हाँ। सेंट्रल में तो मोदी करेगा। मोदी जी करेंगे। तो देखिए, अलग अलग वर्गों में, खासकर अगर आप गरीब तबके में जाएंगे तो गरीब तबके में ज्यादातर लोग मौजूदा सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो बेस वोट बैंक है, और उसी के सहारे टीएमसी को लगता है एक बार फिर से वो कृष्णानगर का चुनावी समर जीत जाएगी। लेकिन गरीब तबका एक बार बंगाल में बदलाव चाहता है, और हर जगह लगभग 10 में से 7 लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्णानगर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कृष्णानगर की जनता किसको वोट कर रही है, मुद्दे क्या हैं, और एक बार फिर से क्या टीएमसी अपने गढ़ को जीत रही है। चाय की दुकान है, और चाय इस गर्मी में कैसे आप लोग चाय पी लेते हैं? गर्मी इतनी ज्यादा है। दादा, क्या नाम है आपका? सुदर्शन अधिकारी। सुदर्शन अधिकारी। क्या काम करते हैं आप? हम तो कारपेंटर था, अभी नहीं है, अच्छा, काम छूट गया है। छूट गया। तो दीदी, गरीबों के बेरोजगार के लिए कुछ किया है बंगाल में? 15 सालों से आप लोग सरकार बना रहे हैं। बहुत कुछ होता है, वो हमारा नहीं बोलेगा हम लोग। हाँ। तो आप किसको चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? वही बनेगा, कौन बनेगा? मोदी जी। मोदी जी बनेगा। हाँ। एक बार ममता दीदी को भी बना देना चाहिए। वो नहीं होगा। ये नहीं होगा। होगा बंगाली लोग क्यों नहीं बोलेगा? लेकिन बंगला लोग क्या चाहते हैं? बंगला लोग मोदी जी को चाहते हैं, ममता जी को चाहते हैं? हम मोदी को जैसे मोदी जी को चाहते हैं। हमारा 2 लड़का है ना आर्मी में, हाँ। और वो तो सेंट्रल में रहा था, हाँ, हाँ। इसीलिए वो बहुत कुछ मिलता है उसका। बहुत कुछ मिल रहा है। लड़के आपके बताते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? वो तो बोलता है। बंगाल में गर्मी बहुत ज्यादा है, चुनाव सिर पर है, और गन्ने की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी है। नमस्ते मैम। कैसी हैं आप? गर्मी में हाल बेहाल है बहुत। तो कैसे गर्मी बिताओ? गर्मी को कम कैसे कर रही हैं? गन्ने के जूस पी के। तो चुनाव की गर्मी भी बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत वो तो बहुत भारी है। अच्छा, आपको पर्सनली कौन अच्छा लगता है? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं, ममता दीदी? दीदी ममता दीदी। अच्छा, महिला है इसलिए बोल रही हैं या कुछ काम किया इसलिए बोल रही हैं? बहुत काम किया। अच्छा, क्या 2-4 काम बताइए जरा मुझको। वो तो महिला के लिए बहुत किया। हाँ। वो तो बोलने की माने कोई बात ही जरूरत नहीं है। हाँ, हमेशा नारी के पास ही रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बस तो इसलिए आप चाहते हैं कि एक बार फिर से यहाँ टीएमसी जीते, लेकिन प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? यहाँ तो मान लीजिए आप ये कह रही हैं कि कृष्णानगर में टीएमसी जीत जाए, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ममता दीदी। ममता दीदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हंस रहे हैं आप? ये हंस रहे हैं आप? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। अच्छा, क्यों हंसे आज जब वो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ममता बनर्जी का नाम लिया, आप हंसे क्यों? प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होना चाहिए। अच्छा, बंगला लोग ये चाहते हैं? हाँ। अच्छा, क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? बहुत काम किया है ना। बहुत काम किया है। आपको कौन अच्छा? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी भी कैसे बनेगा? बन सकता है। राहुल गांधी कैसे कौन बनेगा? नाम लेने से बच क्यों रहे हो आप? मोदी जी बनेंगे? मोदी जी बन सकते हाँ? हैं। मोदी जी बन सकते हैं, वही बनेगा। मोदी बनेगा। मोदी बनेगा। ये क्या कह रहे हैं दादा? দেশের স্বার্থে মোদিকে দরকার আছে। हिंदी बोल सकते हैं? देश के स्वार्थे ना मोदी की जरूरत था। देश के लिए मोदी की जरूरत है। जरूरत है। हाँ अच्छा, हाँ, दूसरा नहीं होगा। इनको तो मोदी चाहिए। है मोदी को ही करना है। हाँ, जो भी होना है मोदी को ही करना है। हाँ, सबसे अच्छा है काम, हाँ, देश के लिए काम। हाँ, कल कारखाना चाहिए, पैसा देने से काम नहीं होता है, हाँ, फ्री बांटने से काम नहीं होता। काम नहीं होता है। हाँ। इसको होना चाहिए जो समाज के रक्षा के लिए देश को सीए चाहिए। यही मेरा कर्तव्य है। कुछ किया है टीएमसी ने यहाँ पे कृष्णानगर में? तो किया ही नहीं, वो तो किया ही नहीं। उसको चाबी तो उसका घर में ही है, पब्लिक का घर में नहीं है। वो खाली गाली देते देते ही चला जाता है, खाली पैसा बांटता है वोट के लिए। कैसे है दादा? हेलो। हेलो,
काम धंधा कैसा है? चल रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री को भी चुनने का चुनाव है। कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए, ममता दीदी को बनना चाहिए, किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री बनना है तो आपको मोदी जी की बनना है। हाँ और वो तो ऑल इंडिया का है। हाँ। और वेस्ट बंगाल का दीदी ही बनेगा। अच्छा ठीक है, आप ये चाहते हैं कि बंगाल में दीदी रहें लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी बने? मोदी बने। अच्छा। आज पहले तो कोई देश का भारत का जो पूछता नहीं था, हाँ। अब पूछता है। जो भारत का भारत की छवि बढ़ी है, बड़ी है, भारत मजबूत हुआ है, मजबूत हुआ, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसलिए एक बार फिर से एक मोदी होना चाहिए। फिर से मोदी चाहिए, किसी और को मौका देकर देखना नहीं चाहिए। एक बार राहुल गांधी को भी ट्राई कर लीजिए, हो सकता है इनसे बढ़िया काम करे। नहीं नहीं, राहुल गांधी तो आएगा तो देश तो बेच जाएगा। अच्छा, तो देखिए ये लोकल वॉइस है बंगाल की, और इसी आवाज को आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। कृष्णानगर के कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और तबकों से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा है। कृष्णानगर इस बार के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है? बने रहिए। देश में किसी भी तरह का चुनाव हो, आधी आबादी की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, खासकर बंगाल में जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है, और कृष्णानगर जहां पर टीएमसी ने एक महिला उम्मीदवार पर दाव खेला है। एक दुकान के अंदर आए हैं, ये छोटा सा कैफे है और बहुत सारी महिलाएं यहां पर मौजूद है। आप सभी को नमस्ते मेरा, मैं आ जाऊं अंदर? क्या नाम है आपका? शाश्वती मुखर्जी। ये बताइए, बंगाल की महिलाएं किसको चुनाव जीतते हुए देखना चाहती हैं? टीएमसी को या बीजेपी को? फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा। टीएमसी को ही। टीएमसी को देखना चाहती हैं? ऑफ कोर्स। इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? टीएमसी ने बहुत वर्क किए, हाँ। महिलाओं के लिए खास करके बहुत कुछ किए टीएमसी ने, इसीलिए देखना चाहती हैं। तो महुआ मोइत्रा एक बार फिर से जीत रही हैं? जरूर महिलाओं का वोट किसको जा रहा है? महुआ मोइत्रा। लेकिन जब प्रधानमंत्री को चुनने की बात आती है, सांसद तो आपने महुआ मोइत्रा को चुन लिया, तो बंगाल की महिलाएं किसको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती हैं? मैं 3 ऑप्शन आपको देता हूं। अगर बंगाल से आए तो ममता बनर्जी, अगर क्योंकि एक ही राज्य में चुनाव लड़ रही हैं तो इसलिए संभावना इसकी बहुत कम है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, किसको देखना चाहती? कौन अच्छा काम कर सकता है प्रधानमंत्री के रूप में? हाँ। तो फिर ममता दीदी अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो और ज्यादा आई थिंक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा। हाँ। बस ममता दीदी को ही देखना चाहते हैं। और मोदी जी के बारे में क्या सोचना है? बंगाल की महिलाएं क्या सोचती हैं? नहीं, मोदी जी भी अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग की टीएमसी के लिए माने ममता दी, क्योंकि हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ममता दी तो पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ किए, इसलिए सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल की जगह अगर वो सेंट्रल में चले जाए तो फिर तो और ज़्यादा अच्छा होगा ना। अच्छा, भरोसा है? भरोसा है, आप लोग जरूर चाहते हैं? जरूर। तो प्रधानमंत्री के पद पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी को देखना चाहती हैं? बिल्कुल ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। ये तो इनको तो ममता दीदी पसंद है, आपको कौन पसंद है? ममता जी। ममता दीदी, आपको कौन पसंद है? ममता जी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती है, इसका जवाब दे दो। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? एक बताना है, एक बताना सीरियस नोट पे, क्योंकि आप लोग की भूमिका बहुत बड़ी है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप बताइए मैडम, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? एक बता दीजिए बिना हंसे। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। देखिए, ये वही महिलाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को देखना चाहती हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ये चाहती हैं कि जब चुनाव देश का हो और प्रधानमंत्री चुनने की बारी आए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनना चाहती हैं। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने जा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि चुनाव लोकसभा के हैं और यही सांसद मिलकर अगली बार प्रधानमंत्री चुने। बंगाल में दोपहर का वक्त हो चुका है और गर्मी और धूप से लोग परेशान हैं। एक दुकान में हम मौजूद हैं और दुकान में छांव करने की कोशिश की जा रही है। धूप बहुत है, बहुत धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, धूप ज्यादा है। हाँ। तो इस गर्मी में कस्टमर आते हैं? दोपहर को तो नहीं आता है, शाम के वक्त थोड़ा बहुत आता जब बैठते हैं आप लोग तो कुछ चर्चा चलती है कि भाई क्या हो रहा है चुनाव में? चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव, टीएमसी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, कौन जीत रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा, जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। ये बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम है आपका?
सागर गोस्वामी। सागर गोस्वामी। तो गोस्वामी जी ये बताइए, पश्चिम बंगाल में कुछ काम वाम हुआ है? क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं, जब मैं गरीब तबके से मिल रहा हूं, तो वो सब लोग मोदी 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 का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ऐसा? बहुत लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, इसलिए वो देख रहे हैं कि इंडिया में मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहा है, इसलिए उसका नाम ले रहा है। अच्छा, लेकिन जो आप लोग तो व्यापारी वर्ग है, आप लोग का व्यापार है, दुकान है, दुकानदार किसको पसंद करना है, किसको देखना चाहता है 2024 में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मेरे हिसाब से मोदी जी को देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हिसाब से। क्यों ऐसा? लोग कहते हैं जीएसटी ले आए मोदी जी, व्यापार बर्बाद कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ गई, फिर भी लोग मोदी 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 कर रहे हैं, क्यों? ये तकरीबन कुछ बात सच नहीं है, ठीक है, और कुछ बात सबके अलग अलग धारणा होता है। तो इसलिए मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो जीएसटी जितने सब टैक्स वगैरह है वो एक साथ में आया है, तो इससे बहुत सुविधा मिल रहा है। सुविधा मिल रही है, व्यापारी खुश है इससे? हाँ, बहुत। अच्छा, इसीलिए रिटर्न भी मिल रहा है, जीएसटी रिटर्न भी मिल रहा है। रिटर्न भी आ जाता है। तो 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी, ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अरे वाह। कपड़े की दुकान में बैठे हैं, कुछ कस्टमर्स आए हैं अलग अलग तबकों से, अलग अलग धर्मों से। क्या नाम है दादा आपका? अकरम हवलदार है। अकरम हवलदार। हवलदार। तो आप किसको वोट करता है? हमको बंगाली है, ममता बनर्जी चाहिए। ममता बनर्जी चाहिए। तो ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन चाहिए? प्रधानमंत्री तो हमारा क्षेत्र तो सर्विस करता हो तो प्रधानमंत्री चाहेगा। अच्छा, तो हमें ममता बनर्जी चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी, बंगाल में। और देश में कौन चाहिए? देश में तो केंद्रीय राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी चाहिए। तो बंगाल के अलग अलग इलाकों में सिर्फ पब्लिक का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर की गर्मी। प्रेसिडेंट नदिया डिस्ट्रिक्ट कमेटी। अच्छा, ह्यूमन राइट कमीशन है नदिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीताराम सिंह राय। सीताराम सिंह। सिंह राय। सिंह राय प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन नदिया डिस्ट्रिक्ट कमेटी। अच्छा, तो ये बताइए कि कृष्णा नगर में क्या चल रहा है? अर्थात এখানে যা দেখা যাচ্ছে মহুয়া মিত্র লিড করবে। लीड कर रही है हाँ, ठीक। पिछली बार की तरह। हाँ। और देश में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को? मोदी के। किसको देखना चाहते हैं? मोदी के। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी बनना चाहिए? मोदी अच्छा है। अच्छा काम कर रहे अच्छा हैं। वाला मोदी अच्छा क्यों बनना? क्यों क्यों मोदी अच्छा चाहिए? वाला मोदी मोदी प्राइम मिनिस्टर चाहिए, मुनिसिपल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कौन कौन होना चाहिए? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए? मोदी, नरेंद्र मोदी। हाँ, मोदी चाहिए। हाँ, हाँ। राहुल गांधी नहीं चाहिए? ना नहीं, अरे एक बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। मोदी 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 देश रक्षा सत्य मोदी बेटा। मोदी जी ऑल ऑफ द मोदी। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। आगे आइए, यहाँ आ जाइए सर। प्राइम मिनिस्टर कौन चाहिए? मोदी। दादा कौन चाहिए? सरकार। कौन सरकार? मोदी सरकार। कौन सरकार? मोदी सरकार। कौन सरकार? मोदी सरकार। सोच समझ के बोलना। सत्य बोलছি मोदी सरकार। मोदी। दादा मोदी। क्यों मोदी? आप लोग बंगाल में रह के मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? बंगाल में ममता, राजधानी मोदी। अच्छा, ये बिल्कुल फाइनल है। फाइनल। अच्छा, आप बताइए। आ जाओ, आगे आ जाओ। बांग्ला में ममता बंदोपाध्याय। मोदी सरकार ही चाहिए। मोदी सरकार चाहिए। बंगाली लोग को भी मोदी सरकार चाहिए। क्यों चाहिए? मोदी अच्छा काम कर रहा है। तो कृष्णा नगर में कौन जीत रहा है? मोदी सरकार ही जीत रहा मोदी जीत रही है। दादा कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। देखिए, यही है पब्लिक और यही है पब्लिक का मूड, और इसी मूड से आप चुनाव का आकलन करते हैं। कांटे की टक्कर है, वाम दलों से टीएमसी ने उसका गढ़ छीन लिया है। टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है। जीतेगा कौन, ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि कृष्णानगर में मुकाबला बहुत कांटे का है। फिलहाल आज के लिए कृष्णानगर में बस इतना ही। कल किसी और जगह, किसी और लोकसभा में और कुछ और लोगों का मूड जांचेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।